बुधवार को लोकसभा ने 31 संसदीय संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा है। विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने संसद में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि प्रस्तावित कानून अल्पसंख्यकों और एनजीओ को निशाना बनाने वाला है। विपक्ष ने सरकार से विधेयक वापस लेने की मांग भी की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए चुनौती दी कि वह विधेयक का एक भी ऐसा प्रावधान बताएं जो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव करता हो। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने खुद इस विधेयक को विस्तृत जांच के लिए सदन की समिति के पास भेजने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समुदायों को गुमराह करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। इस दौरान विपक्षी सांसद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग करते हुए नारेबाजी करते रहे। जेपीसी और 2026 के संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। ये विधेयक 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य देश और गैर सरकारी संगठनों और विदेशी फंडिंग पर सरकार की निगरानी को और मजबूत करना है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि ये कानून अच्छे काम करने वाले एनजीओज और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ आरएसएस को विदेशी देशों से चंदा मिल रहा है, जबकि दूसरी ओर सरकार अल्पसंख्यकों और एनजीओज को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने विधेयक वापस लेने की मांग की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी को विधेयक के प्रावधानों को लेकर आपत्ति है तो वह संयुक्त संसदीय समिति के सामने अपनी बात रख सकता है। रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने खुद विधेयक को विस्तृत जांच के लिए समिति के पास भेजने की मांग की थी। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव द्वारा विधेयक को अल्पसंख्यक विरोधी बताए जाने पर रिजिजू ने उन्हें चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव प्रस्तावित कानून का ऐसा एक प्रावधान बताएं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो। रिजिजू ने कहा कि देश में झूठ फैलाया जा रहा है और संविधान की भावना के अनुरूप नियम कायदे होने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित एफसीआर विधेयक में किसी भी अल्पसंख्यक संस्था को निशाना बनाने वाला एक भी प्रावधान नहीं है। जगह में विरोध कर रहे हैं तो अफसोस की बात है, कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी